बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 13 हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हाइपोथैलेमस जो होता है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का, या हम इसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, इसका के साथ होता है। सही है। फिर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये नर्व्स के जरिए जाता है हमारे कहाँ पर, बॉडी की होमोस्टेसिस को इफेक्ट करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या, थ्रू द ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक अपना सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह होते हैं उनको पहुंचा देते हैं। तो इसलिए हाइपोथैलेमस जो होते हैं इनडायरेक्टली इफेक्ट एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, मतलब हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल तक इसका क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 0.3% है और ये 4 ग्राम होता है। सही है। लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है ना ऑल ओवर द बॉडी के हर एक टिश्यू पर होता है। अब हाइपोथैलेमस की लोकेशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये क्या है, ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक कियास्मा है। तो फ्रॉम एंटीरियर ये क्या पर है, ये ऑप्टिक कियास्मा पर है और ये पीछे आकर यहाँ पर थैलेमस के साथ ये सल्कस बना देते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक सल्काई। और फिर इस थैलेमस के नीचे भी आ जाता है कहाँ पर, इस मिड ब्रेन की मिड रीजन को, मतलब ये टेगमेंटम में ही शेयर हो जाता है। सही है। ये बात याद रखनी होगी। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक और एरिया होता है, इसकी आगे ही होता है। सही है। इसी तरह इस एरिया को बोलते हैं प्री ऑप्टिक एरिया, लेकिन फंक्शनली ये हाइपोथैलेमस के साथ क्या है, रिलेटेड है। तो इसलिए इसको भी हाइपोथैलेमस की रीजन में सप्लाई किया है, मतलब इंक्लूड किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फिर इसके आगे 2 व्हाइट मैटर के फाइबर्स जाते हैं। सही है। तो उन 2 व्हाइट मैटर के फाइबर्स की जाने के जरिए एक को बोलते हैं स्ट्राटा टर्मिनालिस और दूसरे को बोलते हैं एंटीरियर कमीशन। तो अगर ये हम हाइपोथैलेमस में शामिल करें तो फिर हम कहते हैं कि एंटीरियर बाउंड्री कहां तक जाती है, स्ट्राटा टर्मिनालिस और एंटीरियर कमीशन तक जाती है। अब ये जो चीज है ना, ये वाला, ये है थर्ड वेंट्रिकल, हमारे सेसेफ फील्ड थर्ड वेंट्रिकल डाइनसेफलान का सेसेफ फील्ड कैविटी थी। ये इसकी इस तरह लेटरली इंटीरियरली होता है और इस तरफ ये जो है ना, इतना जो होता है ये थर्ड वेंट्रिकल है। मतलब ये इसके इंफीरियर फ्लोर भी बनाता है और लेटरल वॉल भी बना देते हैं। तो ये इसका मिसाल ऐसा है ना, जैसे कि मैं किसी चीज को, मतलब ये एक लेट से ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है, ये सारा का सारा हाइपोथैलेमस, ये इसके बीच में इस तरह पड़ा हुआ है। मतलब लेटरली भी इसका बाउंड्री बनाए होते हैं और इंफीरियरली इसका फ्लोर भी इस हाइपोथैलेमस ने बनाया होता है। लेकिन इस फीलिंग को कहते हैं मेमिलरी बॉडी, ये दोनों साइड्स पर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट पर। तो ये भी पोस्टीरियर आकर मेमिलरी बॉडी के साथ अटैच है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये पोस्टीरियरली भी जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इसका ही पार्ट मेमिलरी बॉडी है। इस पार्ट को बोलते हैं ट्यूबरकुलम और इसके नीचे इन्फेंडबुलम और ये अटैच होता है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। सही है। और ये जो स्विलिंग है इसको ट्यूबर साइनेरियम कहते हैं। सही है। अब अगर हम क्या करें, हम इस जगह से इस वेंट्रिकल को नीचे से देखें, हमें क्या क्या दिखाई देगी। एक हमें क्या देगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा इसका ट्यूबर साइनेरियम, तीसरा इसका इन्फेंडबुलम दिखाई देगी और चौथा ये जो मेमिलरी बॉडी है ना, ये हमें दिखाई देगी। और अगर आगे की तरफ आ जाए तो ये वाली जगह हमें दिखाई देगी जहां पर क्या पड़ा है, ऑप्टिक कियास्मा। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसका रिलेशन होता है बहुत डीप रिलेशन हमारी लिम्बिक सिस्टम के साथ। और लिम्बिक सिस्टम किस किस के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो बिहेवियर, इमोशंस और रिसेंट मेमोरीज के साथ। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों फंक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये आखिर में फंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये क्या है, ये 2 मेमिलरी बॉडी है, ये जो है ना ट्यूबर साइनेरियम है और ये थर्ड वेंट्रिकल है, एक बीच में से है। तो इस थर्ड वेंट्रिकल ने इसको डिवाइड किया है किस चीज में, लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में। तो अब इसका लेफ्ट और राइट हाफ फर्दर डिवीजन किया गया है, उसको पढ़ते हैं। ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है और ये हमारा हाइपोकैम्पल एरिया है। सही है। टेम्पोरल लोब में इससे ये जो 2 चीजें आ रही है, एक राइट साइड पर और एक इस तरह लेफ्ट साइड पर, ये है फोर्निक्स। फोर्निक्स के लास्ट पार्ट को बोलते हैं कॉलम। ये कॉलम आकर इस थ्रू द सब्सटेंसेस ऑफ द हाइपोथैलेमस में जाकर मेमिलरी बॉडी को पहुंच जाती है। तो इसी के जरिए फिर हमने जो राइट एंड लेफ्ट साइड है उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह ये 2 फोर्निक्स आ रहे हैं। सही है। और ये यहाँ पर ये एक मेमिलरी बॉडी है, दूसरा मेमिलरी बॉडी। तो ये इस पर क्या हो जाता है, इसमें एंटर हो जाते हैं। सही है। और यहाँ पर ये डीप विद इन द ब्रेन सब्सटेंस। तो हम एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं इन कॉलम ऑफ द फोर्निक्स से आगे और पीछे की तरफ। तो ये वाला जो जगह होता है इसको फिर हम लेटरल कहते हैं और इस वाली जगह को हम फिर मीडियल पार्ट कहते हैं। इस तरह ये जो ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड पर भी ये मीडियल साइड हो गया और ये लेटरल साइड हो गया। तो इस लेटरल साइड और मीडियल साइड को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इनकी जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका फंक्शन और कनेक्शन अलग अलग होता है।
और 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इन दोनों का शेयर्ड होती है, सही है। तो अब क्या पढ़ते हैं, इनकी न्यूक्लियाई पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो है ना, ये 3 न्यूक्लियाई जो कि लेटरल और मीडियल दोनों पार्ट्स में होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। एक को कहते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो प्री ऑप्टिक एरिया का था। एक को बोलते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं मेमिलरी न्यूक्लियस। ये तीनों न्यूक्लियाई दोनों में मेजर है, लेकिन फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जब हम जाएंगे तो ये देखिए, तो ये मैं यहाँ पर थोड़ा ड्रा करता हूँ। ये जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं ना, ये इस तरह होते हैं। इसका ज्यादा पार्ट मीडियल में होते हैं और थोड़ा पार्ट लेटरल में होते हैं। फिर हम अगर पीछे आ जाए तो इस जगह पर ही एक और न्यूक्लियस देते हैं जिसको बोलते हैं सुपरकियास्मेटिक न्यूक्लियस, सही है। फिर अगर और पीछे आ जाए तो एक और न्यूक्लियस होते हैं जो मेमिलरी बॉडी है इस रीजन में होता है, जिसको कहते हैं मेमिलरी न्यूक्लियाई, सही है। तो ये क्या होगा, ये 3 न्यूक्लियाई जो होंगी ये क्या होंगी, ये शेयर्ड न्यूक्लियाई होंगे और इसका फंक्शन आखिर में पढ़ते हैं। अब अगर हम क्या करें, इस मीडियल जोन, ये मीडियल जोन है, इसका इस तरह क्रॉस सेक्शन ले रहे, इसको इस तरह कट करें और इसको देखें तो हमें किस तरह दिखाई देगा उसको देखते हैं। फिर ये इसी तरह होगा, सही है। ये आगे की तरफ क्या है, ऑप्टिक कियाज्मा है। ये पीछे की तरफ क्या है, ये टिगमेंटम ऑफ द मिडब्रेन है। ये हमने इस तरह कट किया है, ये थैलेमस है। ये प्री ऑप्टिक एरिया है। ये जो होता है ना, इस प्री ऑप्टिक एरिया के पीछे जो एरिया होता है इसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक रीजन। फिर इससे पीछे ये वाला जो रीजन है जो ट्यूबर साइनेरियम जिसमें आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबिरल रीजन। और फिर इसके पीछे ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर ये मेमिलरी बॉडी है, इसको बोलते हैं मेमिलरी रीजन। तो इन हर ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इन्फेंडुबुलम हुआ, ये पोन्स मेडुला एंड हाइंड ब्रेन होगा, ये ऑप्टिक कियास्मा हुआ। अब जो टोटल न्यूक्लियाई है ना वो कितनी है, वो टोटल है 11 न्यूक्लियाई। इसमें 3 क्या थी, शेयर्ड थी। और बाकी जो होते हैं ना, इस तरह अगर टोटल लिया जाए तो 8 जो होते हैं मीडियल जोन में होता है, जो कि इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, और 6 जो होते हैं वो लेटरल जोन में होती है। तो अब जो है ना, पहले मीडियल जोन को डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये 11 ये वेल डिफाइंड है। इसको जो है ना साइंटिस्ट ने इसका फंक्शन और कनेक्शन डिस्कवर किया हुआ है। इसके अलावा भी न्यूक्लियाई है लेकिन उसका फंक्शन और कनेक्शन क्लियरली डिस्कवर्ड नहीं है। तो एक न्यूक्लियस इस सुप्रा ऑप्टिक रीजन में होगा, वो न्यूक्लियस क्या है, ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस कहलाते हैं। फिर इसके पीछे अगर हम आ जाए, यहाँ पर एक और न्यूक्लियस होगा जिस पर मैं लिखता हूँ AC। इसको कहते हैं एंटीरियर न्यूक्लियस, लेकिन ऐसी क्यों बोले ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इसकी नीचे यहाँ पर, लेकिन इसके थोड़े पोस्टीरियरली आ जाते हैं, एक और न्यूक्लियस आ जाते हैं यहाँ पर। इस न्यूक्लियस को बोलते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। और ये क्या करते हैं, फाइबर कियास्मा से रिसीव करता है। और एक न्यूक्लियस फिर इन दोनों के पीछे होता है, उसको मैं इस तरह ड्रॉ करता हूँ, सही है। इसी तरह ये जो न्यूक्लियस होता है ये है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ना सुप्राकियास्मेटिक, इसके ऊपर यहाँ पर एक और न्यूक्लियस होता है, सही है। इस न्यूक्लियस को ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस हो गया और ये वाला सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होगा। अब 3 न्यूक्लियस जो होंगे वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक न्यूक्लियस को हम कहेंगे, ये वाला जो है इसको कहेंगे हम वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, और इसकी पीछे इस तरह होता है जिसको हम कहेंगे डार्सोमीडियल न्यूक्लियस, सही है। और ये जो रीजन होता है ना, इसमें भी इस तरह एक न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, ट्यूबर साइनेरियम में, इसको हम कहेंगे आर्कुएट न्यूक्लियस। ये 3 न्यूक्लियस इस रीजन, क्योंकि अब आ गया मेमिलरी रीजन। तो मेमिलरी रीजन में सबसे पहले एक न्यूक्लियस जो है ना उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर न्यूक्लियस। और इस तरह इसको हम मेमिलरी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। और इसका एक न्यूक्लियस होता है, इसका जो पार्ट होता है टोटल ट्यूबिरल रीजन में होता है, इसी वजह से इसका ट्यूबिरो मेमिलरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो ये मीडियल रीजन की न्यूक्लियाई हो गई। अब लेटरल रीजन की न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे तो उसमें जो 3 न्यूक्लियाई है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस हो गया, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पर ट्यूबिरो मेमिलरी न्यूक्लियस। ये क्या होंगे, ये शेयर्ड होंगे। तो ये 3 न्यूक्लियाई भी उसमें आ गई। तो वो भी इस तरह इन्हीं रीजन में होते हैं। लेकिन एक जो होते हैं ना यहाँ पर, अगर मैं इस डायग्राम पर एक्सप्लेन करूँ तो ये जो लेटरल न्यूक्लियस है ना, एक इस जगह पर होते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। ये एक इसके पीछे ट्यूबिरल रीजन में होते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबिरल न्यूक्लियाई, लेटरल ट्यूबिरल न्यूक्लियाई, सही है। और एक वही जो है ना ट्यूबिरो मेमिलरी न्यूक्लियस, इस मेमिलरी रीजन में होता है ट्यूबिरो मेमिलरी न्यूक्लियस। लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस ये वाला जो हो गया, उसकी पीछे वाला लेटरल ट्यूबिरल न्यूक्लियस, और फिर ये ट्यूबिरो मेमिलरी न्यूक्लियस, सही है। और 3 जो होते हैं वो शेयर्ड थी। कौन कौन से वाले शेयर्ड थे, मेमिलरी न्यूक्लियस, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब इसके बाद आ जाता है कनेक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहली बात ये है ना कि इसको हमारे बॉडी के डिफरेंट जो कंडीशन होते हैं उसका पता कैसे चलता है। एक यहाँ पर क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल के थ्रू CSF के थ्रू कुछ सब्सटेंसेस न्यूरोट्रांसमीटर इन्फॉर्मेशन लाती है। कुछ नर्वस कनेक्शन भी होते हैं, नर्व्स के जरिए आती है, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स।
कुछ जो होते हैं ना वो ब्लड सप्लाई के थ्रू भी आती है। यहाँ पर क्या होते हैं, ब्लड सप्लाई के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आती है और फिर इनसे ही इंफॉर्मेशन जो अर्ज होती है उनसे भी इन तीनों चीजों के जरिए जाती है, सीएसएफ, नर्व्स और ब्लड के जरिए जाती है। तो अब इसकी जो कनेक्शन है वो दो तरह के है, एक को हम ए फ्रेंड कहेंगे और दूसरे को हम ई फ्रेंड कहेंगे। सही है, एक को हम ए फ्रेंड कनेक्शन कहेंगे जो इसको आता है और दूसरे को हम ई फ्रेंड करेंगे जो इससे बाहर जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है ना ए फ्रेंड कनेक्शन में कि इसको जो विसरल सेंसेशन आती है ना उसको डिस्कस करती है। तो यहाँ पर क्या आती थी हमारी जो ब्रेन स्टेम से, उससे मीडियल लिमिनिस्कस, स्पाइनल लिमिनिस्कस आता था। वो एक ये दोनों क्या करते हैं, कोलेटरल ब्रांच देती है, कहा किसको, हाइपोथैलेमस को। इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन भी दे देती है और इसके अलावा जो न्यूक्लियस ऑब्टेक्टस सॉलिटेरियस है वो भी देती है। ये कौन से इंफॉर्मेशन होंगे, ये सोमेटिक इंफॉर्मेशन होंगे, इन विसरल इंफॉर्मेशन होंगे। लेकिन इसमें ये जो न्यूक्लियस ऑब्टेक्टस सॉलिटेरियस है ये टेस्ट की सेंसेशन, जिसको गेस्टेटरी सेंसेशन कहते हैं, उसको भी प्रोवाइड कर देती है हाइपोथैलेमस को। और कुछ इंफॉर्मेशन जो थे नीचे से कहा जाते थे रेटिकुलर फॉर्मेशन में, और रेटिकुलर फॉर्मेशन फिर देते हैं हाइपोथैलेमस में। कुछ विजुअल सेंसेशन आती है, तो विजुअल सेंसेशन ये ऑप्टिक कियास में इससे फाइबर्स आती है, कहाँ पर, हमारे जो ऑप्टिक कियास्मेटिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक कियास्मेटिक न्यूक्लियस था उसको आती है। सही है, कहाँ से, ऑप्टिक कियास्मा से। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो हाइपोथैलेमस के आगे फ्रंटल लोब में ये एरिया है इसको बोलते हैं सिप्टल एरिया, और ये फ्रंटल कार्टेक्स है। इन दोनों से कुछ फाइबर्स आ जाते हैं और इस फ्रंटल कार्टेक्स से इस तरह इस साइड पर भी और दूसरी साइड्स पर भी लेटरल हाइपोथैलेमस में और फिर लेटरल हाइपोथैलेमस के थ्रू जाते हैं, कहाँ पर, ब्रेन स्टेम में जाते हैं। इन फाइबर्स को बोलते हैं मीडियल फोर ब्रेन बंडल। अब ये क्या है, ये ओल्फैक्टरी बल्ब है, जहां पर क्या है ये नोज के रिसेप्टर्स है, इससे पर इंफॉर्मेशन जाती है इस ओल्फैक्टरी बल्ब को। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब है ये कोलेटरल ब्रांच दे देते हैं इस मीडियल फोर ब्रेन बंडल को, और वो इंफॉर्मेशन लाती है कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में। तो ये एक बात हो गई। ये कौन सी सेंसेशन लाएगी, स्मेल की सेंसेशन। अब जो हमारे ऑडिटरी सेंसेशन है ना उसका भी हाइपोथैलेमस का उस पर इफेक्ट है, लेकिन उसका जो पाथवे है ना, ब्रांचेस है, उनको अभी डिस्कवर नहीं किया गया है। अब एक फाइबर्स होती है जिसको बोलते हैं ना कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। वो क्या है, हमारे जो फ्रंटल कार्टेक्स से जितने भी इससे होती है और जाती है कहाँ पर, डायरेक्टली हाइपोथैलेमस में। अब ये क्या है, ये टेम्पोरल लोब है, इसमें ये पैरा हाइपोकैम्पल एरिया है, लेकिन इस रीजन में मेनली इन्वॉल्व होती है लिम्बिक सिस्टम। उससे कुछ फाइबर्स जाती है कहाँ पर, मेमिलरी बॉडी में। ये क्या है, ये फॉर्निक्स हुआ। तो ये लिम्बिक सिस्टम का कनेक्शन होते हैं हाइपोथैलेमस के साथ। इसके अलावा और भी कनेक्शन है, ये ये क्या है, ये एमेगडोला है, इससे जाते हैं एक इस तरह का कनेक्शन और एक डायरेक्टली जाता है। दो कनेक्शन ये हो गई। ये भी किस चीज में आती है, ये हमारे जो लिम्बिक सिस्टम है उसको कनेक्ट करते हैं किस चीज के साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। तो अब ये जो होते हैं ना ये वाला, ये इस तरह तीन टर्न्स है ना, इसके ऊपर सिंगुलेट गायरस होते हैं, लेकिन ये जो टर्न है इसको बोलते हैं स्ट्राया टर्मिनालिस, और ये जो नीचे वाला टर्न है इसको बोलते हैं वेंट्रल अमिगडोलाइट फ्यूजल बॉडी। से है, तो ये दो इस तरह हो गए। तो ये तीन कनेक्शन है हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम का हुई। अब इसके बाद आ जाते हैं थैलेमस के साथ कनेक्शन। तो जाहिर बात है थैलेमस की जो डॉर्सोमेडियल न्यूक्लियस यहाँ पर होती है वो कनेक्शन देती है, और यहाँ पर एंटर लेमिलर न्यूक्लियस दोनों कनेक्शन देती है। इन फाइबर्स को बोलते हैं थैलेमो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। और लास्टली कहाँ पर जो हमारा मिड ब्रेन है उससे एराइज हो जाती है और आ जाती है कहाँ पर, थैलेमस से। इसको बोलते हैं टिगमेंटल फाइबर। सही है, या टिगमेंटल हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। तो ये जो ब्रेन का मिडल रीजन होती है जिसको टिगमेंटम होते हैं उससे एराइज हो जाती है। तो ये ए फ्रेंड कनेक्शन था। अब इसके बाद आ जाता है ई फ्रेंड कनेक्शन। तो ई फ्रेंड कनेक्शन में फिर कौन कौन से उसको पढ़ते हैं, तो इसकी डिस्कशन में क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, ये थर्ड नर्व है। सही है, अक्लोमोटर नर्व है, ये सेवंथ नर्व जिसको फेशियल कहते हैं, 9th ग्लॉसोफेरेंजियल और 10th वेगस नर्व, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है। अब थैलेमस की जो एंटीरियर पोर्शन होते हैं ना, एंटीरियर से फाइबर्स एराइज होते जाते हैं, वो कहाँ आते हैं, इस अक्लोमोटर नर्व को कनेक्शन देते हैं, 7th नर्व को, 9th नर्व को, 10th नर्व को। सही है, और इस रेटिकुलर फॉर्मेशन से पास होकर फिर नीचे आ जाते हैं कहाँ पर, सेक्रल रीजन में कुछ आउटफ्लो दे देते हैं। इसको कहते हैं ना, इस वाले को डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, और ये फेरा सिंपैथेटिक आउटफ्लो है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बॉडीज को थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या हुआ, एक पार्ट हुआ। अगर इसका बड़ा डायग्राम हम देखें ना तो इसी तरह यह हाइपोथैलेमस के एंटीरियर रीजन से आगे यहाँ पर ये अक्लोमोटर नर्व को, फिर फेशियल नर्व को, फिर यहाँ पर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को, फिर वेगस नर्व को दिए, फिर नीचे जाते हैं कहाँ पर, सेक्रल रीजन में। सेक्रल रीजन में फिर कौन से, S1 S2 और S3 उस रीजन में आउटफ्लो देते हैं, रेक्टम ब्लेडर वगैरह को सप्लाई करते हैं। तो ये फेरा सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो गया। इसके अलावा एक होता है ना एक आउटफ्लो, वो इसकी जो पोस्टीरियर रीजन है ना उससे एराइज हो जाती है, पोस्टीरियर रीजन से, और नीचे की तरफ आता है। सही है, जब ये नीचे की तरफ आते हैं ये क्या है, लंबर रीजन फ्रॉम L1 से एराइज हो जाते हैं कहाँ पर, सॉरी फ्रॉम
T1 अप टू L2 एंड समटाइम L3 जाता है ये कनेक्शन। ये क्या है, ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो है। और ये जो सिंपैथेटिक का है ना, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक स्पाइनल पाथवे। ये इस तरह होता है। ये कहाँ से, डोर्सल ऑफ द हाइपोथैलेमस से एराइज हुआ, यहाँ पर नीचे की तरफ आया। L1 से लेकर L3 तक जितनी भी यहाँ पर न्यूरॉन्स थे उनको साइनेप्स के बाहर की तरफ जाती है। तो ये कौन सा हो गया, ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो गया। तो एक फंक्शन इसका ये हुआ। दूसरा कहा मेमेलोथैलेमिक पाथवे है, सही है। तो ये कहाँ से जाते हैं, ये जो मेमेलरी न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस से, उससे जाती है और एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस उसमें जाता है। और फिर उसके ऊपर ये क्या है, सिंगुलेट कैरस, उसको भी इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है, ये फर्दर देते हैं। इसके पीछे आ जाते हैं मेमेलो टिगमेंटल पाथवे। और दूसरा क्या है, ये इस मेमेलरी न्यूक्लियस से जाते हैं और नीचे की तरफ ब्रेन स्टिम में, मिड ब्रेन में जो टिगमेंट में, उसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाती है, उसको बोलते हैं मेमेलो टिगमेंटल पाथवे। इसके अलावा जितनी कनेक्शन क्या पड़ते हैं, एमाइडोलाइड न्यूक्लियस से भी इसका कनेक्शन होता है। इसका कनेक्शन होता है हाइपोकैम्पल एरिया से भी, मतलब ये लिम्बिक सिस्टम से भी इनके डिफरेंट एफरेंट पाथवेज भी होते हैं।